हमारा देश सदियों से व्यापार करता आ रहा है। हजारों साल तक ये देश विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना रहा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हमारा व्यापार डगमगा सा गया। उनके जाने के बाद हमें शून्य से शुरू करना पड़ा, पर देखते ही देखते हमने अपनी दुकानें फिर से खोल ली। हर छोटा बड़ा व्यापारी अपना बही खाता खोल के हिसाब में लग गया। और विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका भारत क्या इस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ देता? नहीं, इस देश के हर व्यापारी को यह हक है कि वो विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। चाहे दुकान छोटी या बड़ी, हिसाब हमेशा चुटकी में हो और तरक्की कभी रुकने का नाम ना ले। इस देश को डिजिटल बनाने का वादा करके हमने हर व्यापारी को उम्मीद की पंख दे दी। जो दुकानदार अब तक अपने जेब में फोन लेकर चल रहे थे, वो अब अपने जेब में अपना व्यापार लेकर चलते हैं। यह कहानी है इसी व्यापार की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी और मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे सफर पर जिसका नाम है व्यापारनामा, द स्टोरी ऑफ व्यापार। ये कहानी इसी शहर की है जहां पर आपको हर गली में कम से कम 5-6 स्टार्टअप्स तो जरूर मिल जाएंगे। यहाँ हर दिन कंपनीज आती हैं और जाती हैं। कुछ लोग पैसों के लिए स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग शौक से करते हैं, तो कुछ लोग इस देश के लिए कुछ करने के लिए करते हैं। ये बात 2015 की है, जब हमारे प्यारे सुमित और शुभम ने इस सफर की शुरुआत की, जिन्होंने देश का एक पहला ऐसा ऐप बनाया जिससे हर छोटे से छोटा दुकानदार भी अपना व्यापार आसानी से संभाल सके। जी हाँ, व्यापार। अब 2 चीजों की जरूरत थी, एक काम करने वाले लोग और दूसरा काम करने की जगह। तो सबसे पहले व्यापार में काम करने वाले ये 6 लोग थे। और जगह का क्या, काम तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमने शुभम के 2 BHK फ्लैट में कुछ मैट्स डाले, कुछ बीन बैग्स डाले और काम शुरू कर दिया। किसी दिन कोई सबके लिए चाय बनाता, तो किसी दिन कोई सबके लिए मैगी बनाता। पर हाँ, जिस दिन किचन में इंटरव्यू चल रही होती, उस दिन सबको चाय लेट मिलती थी। तो कुछ ही दिनों में व्यापार का एक बीटा वर्जन बनकर तैयार हो गया, जो प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया। और 8 मार्च 2017 में हमारा पहला रेवेन्यू आया, यानी कि किसी ने पैसे देकर व्यापार खरीदे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के। और फिर एक के बाद एक पेमेंट्स आने शुरू हो गए। इससे ये तो साबित हो गया कि अगर लोग पैसा दे रहे हैं तो ये काम की चीज तो है भैया। फिर मई 2018 में हमारे ऑफिस की पहली फंडिंग है, जो इंडिया कोशेंट ने की। तब व्यापार में कुछ 30 लोग थे और क्योंकि लोग ज्यादा हो गए तो हमने अपने ऑफिस शिफ्ट कर ली कोरमंगला। मार्च 2019 तक इस देश में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख व्यापारी अपना काम व्यापार ऐप से करने लगे थे। अब समय था व्यापार को एक नया रूप देने का। जी हाँ, रीब्रांडिंग। हमने व्यापार को एक नया रूप दिया, जो कि ये है। इसका मतलब था कि हम और एनर्जेटिक और डिटरमाइंड और भी पैशनेट हो चुके थे। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और ऑफिस छोटी पड़ गई। फिर हमने अपना ऑफिस शिफ्ट किया HSR में। तब करीब हमारे ऑफिस में 60 पीपल थे, यानी कि 60 लोग। पर कोविड के कारण मार्च 2020 में ऑफिस बंद हो गया। सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दे दिए गए। ये सबके लिए एक कठिन समय था, क्योंकि हमारे यूजर्स जो दुकानदार थे, उन्हें ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और कोविड के मुश्किल घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग और डिजिटल बिलिंग का उपचार तो सिर्फ व्यापार ही दे सकता था। हमने पूरी जी जान लगा दी इस देश को मदद करने में। व्यापार के ट्रायल पीरियड्स बढ़ा दिए गए और हर व्यापारी तक ये बात पहुंचाई गई कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रखते हुए अपना व्यापार कर सकते हैं। जो मार्च 2020 तक व्यापार के 40 लाख इंस्टॉल्स थे, वो नवंबर 2020 तक 50 लाख इंस्टॉल्स हो गए। व्यापार ने अपने कस्टमर्स का ही हाथ नहीं थामा, बल्कि अपना परिवार
व्यापाराइट्स का भी हौसला नहीं टूटने दिया। वहीं जहां कोविड के कारण पूरे देश और दुनिया में लोग अपना जॉब्स खो रहे थे, व्यापार ने अपनी हायरिंग्स बढ़ा दी। जो टीम कोविड से पहले सिर्फ 60 लोगों की थी, वो अब बढ़कर 200 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी थी, यानी कि 3 गुना ज्यादा। व्यापार वो हर चीज करता है जो जरूरी है। हम लोगों से बातें करते हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं, उन्हें हंसाते भी हैं, अपडेट रखते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, अपने एम्प्लॉइज को भी रिवार्ड करते हैं और उनका मनोरंजन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सफर व्यापार का। अब देखते हैं कुछ व्यापार में बीते हुए पल इन तस्वीरों में। और हाँ, थोड़ा धूम धमाका हो जाए। यो, क्योंकि हर रैप से पहले यो बोलना जरूरी है। एक बार फिर से करते हैं। तैयार है छोटे? सुनो, रखता ना पेन न रखता मैं पेपर, करता सीधा हिसाब में जैसे अंडरटेकर। लोग बोले मुझे एक्सपर्ट में व्यापार का बादशाह, हूँ बिजनेस में बिजी और फ्री टाइम में रैपर। मैं दिल से हूँ डिजिटल, दिमाग से हूँ आगे। तू पेपर पे बिल करने वाला चल जाबे, मेरा पेमेंट रिमाइंडर लाइक टाइम पे सब पेमेंट। ऑनलाइन ऑर्डर्स में लेके भेजू हर जगह पे। मैं प्रोफेशनल बिजनेसमैन कायदे का, तू बिल फाड़ने वाला क्या राय देगा। मैं हूँ व्यापारी, व्यापार ही कर्म है मेरा, ये सौदा है फायदे ही फायदे का। ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है। एक बार फिर से, ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है। तू सीए का चमचा, मैं सॉर्टेड सा बंदा, मेरा जीएसटी रिपोर्ट भी व्यापार में बनता। तू प्रॉफिट और लॉस को कभी न समझा और मैं रिपोर्ट को पढ़ के बढ़ा लिया धंधा। मैं अंबानी बनने का सपना भी देखा, नामुमकिन को मेहनत से मुमकिन करेगा। ये डिजिटल दौर में दौड़ता रहेगा और बादशाह से एक दिन शहंशाह बनेगा। तू व्यापार ऐप डाउनलोड जो कर लेगा आज, फिर किसी भी बिजनेस का बन जाएगा बाप। दुनिया जब मांगेगी तुझसे हिसाब, कहना व्हाट्सएप पे भेजा है देखो ना साहब। ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है। पर फिर से, ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है ये व्यापार है छोटे, ये व्यापार है। दुकानदारी से मोहब्बत है, पैसों से नहीं। व्यापार में ही बिल बनाते हैं, ऐसो वैसों में नहीं। गणित में भले ही पीछे रह जाएं, पर उधार वापस ना ले उन जैसों में नहीं। देश को आगे बढ़ाने का वादा ये सच्चा है, अपना हर इरादा अपने बिल की तरफ पक्का है। हमें डिजिटल व्यापारी कहते हैं साहब, ये जेब में पेन तो कान खुजाने के लिए रखा है। तो जाने से पहले मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूं। आप खुद को उस जवान से कम मत समझे जो सीमा पे खड़ा इस देश के लिए लड़ रहा है। हम भी यहाँ इसी मकसद से खड़े हैं कि इस देश को आगे बढ़ाना है, हर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हर बिजनेस को डिजिटल बनाना है। एक बार खुद के लिए और हम सब के लिए जोरदार तालियां।